लोग कक्षा 8 इतिहास के 7वें अध्याय महिलाएं जाति एवं सुधार इसके प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं। चलिए इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लोगों ने किन किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रयास किया। ये यहाँ सभी का समर्थन और प्रयास दे दिया गया है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही या गलत बताएं। तो इसमें चलिए पहला का आपका हो जाएगा सही, दूसरा का हो जाएगा गलत, तीसरा गलत और चौथा भी गलत। 3 नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। विभिन्न समाज सुधारकों ने लोगों को कुछ सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में समझाने के लिए प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया। प्राचीन ग्रंथों के उदाहरणों से उनके तर्कों को बल मिला। चौथा प्रश्न है, लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि शुरुआत में लोग लड़कियों को स्कूल को लेकर संशय में थे। उनका मानना था कि शिक्षा लड़कियों के दिमाग को प्रदूषित कर देगा। उन्हें यह भी डर था कि स्कूल लड़कियों को घर से और उसके घरेलू कर्तव्यों से दूर ले जाएंगे। अगला 5वां प्रश्न को देखने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न है, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे। कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा, यदि हाँ तो किस कारण का कारण लिख देते हैं कि आलोचना के कारण क्या होंगे। तो सबसे पहले आलोचना हुआ भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाश्चात्य संस्कृति को भारतीयों पर साथ देना। और दूसरा कारण देंगे जनजातीय समूहों तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर करा देना। ये दोनों कारण थे आलोचना के, है ना। तो इसका समर्थन का कारण था कि ये स्त्री शिक्षा और पुरुषों के समानता के अधिकार के पक्षधर थे और जनजातीय लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूलों की स्थापना की। छठा प्रश्न है कि अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे। तो शिक्षा में उन्हें अपनी दुनिया बदलने का एक उपकरण दिया, है ना। उसी समय कई गरीब लोग नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया के बागानों में काम करने भी गए। नई जगहों पर काम करने से उन्हें उस उत्पीड़न से छुटकारा पाने का मौका मिला जो न अपने गांव में ऊंची जाति के लोगों के हाथों झेलना पड़ता था। इसके अलावा सेना में नौकरी का अवसर भी दिया गया। चलिए छठा 7वां प्रश्न है कि ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया। तो ज्योतिराव फूले और अन्य समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था को असमानता और अन्याय पूर्ण बताया। सबसे पहले फूले ने कहा कि ब्राह्मणों ने खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए झूठे धार्मिक विचार फैलाए हैं। उन्होंने बताया कि आर्य बाहर से आए थे और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें नीच जाति में रखा है। पेरियार ने वेद पुराणों की आलोचना की क्योंकि उनका मानना था कि इन ग्रंथों से निचली जातियों और महिलाओं को दबाया गया है। और हरिदास ठाकुर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया था। अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाकर यह दिखाया कि समाज में जातिगत भेदभाव गहराई से फैला हुआ है। चलिए 8वां प्रश्न है कि फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों को आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया। तो अमेरिका में नागरिक आंदोलन ने गुलामी और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने में मदद की। इसीलिए फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को आंदोलन को समर्पित कर दिया। जब आपका 8 नंबर प्रश्न समाप्त हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए कि मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अम्बेडकर क्या हासिल करना चाहते थे। तो दलितों में
को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह उन्हें बुनियादी अधिकारों में से एक यानी सार्वजनिक स्थान पर समान पहुंच से वंचित करने जैसा था। मंदिर प्रवेश आंदोलन का आयोजन करके अम्बेडकर दलितों के लिए आत्मसम्मान फिर से हासिल करना चाहते थे। और 10 नंबर प्रश्न है कि ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? तो इसका उत्तर देंगे हम लोग। ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायर ने राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना इसलिए की क्योंकि उन्हें लगा कि यह आंदोलन केवल ऊंची जाति के हितों को बढ़ावा दे रहा है, जबकि निची जातियों और दलितों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इन असल आलोचनाओं से यह बात स्पष्ट हुई कि सिर्फ आज़ादी ही काफ़ी नहीं है, समाज में समानता और सामाजिक न्याय भी जरूरी है। इससे राष्ट्रवादी नेताओं को यह समझने में मदद मिली कि उन्हें सभी वर्ग, विशेषकर दलित, महिलाओं और पिछड़ी जातियों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ आपका सारा प्रश्न उत्तर।